हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज जो है मैं काम में इतनी बिजी थी कि ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाई। तो ये देखो गाइज, ये वाला झंडा है जो पिंकी वहाँ से लेके आई थी और ये पापा ने लगाया है। काफ़ी बड़ा है ये वाला, और छोटा वाला नीचे गैलरी में लगा रखा है। गर्मी से ना हालत ख़राब हो रही है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है, किचन में खाना बनाना या कुछ भी काम करना इतना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब सुबह रात को बारिश होती है, बूंदाबांदी, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता। और अभी मैं गई थी, बाहर गई थी, चुनमुन के साथ बैंक गई थी किसी काम से, तो स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो अभी मम्मी की एक वीडियो शूट करनी है, तो मैंने कहा मम्मी आप ऊपर आ जाओ एसी वाले कमरे में, एसी चला के फिर हम वीडियो शूट करेंगे, मगर गर्मी लग रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो तू किस लिए है? पतंग चेक करने। तो गाइस, यहाँ पर ना पतंग बहुत मिलती है हमारी छत पर ना, रोज एक नए की। इसने 5 पतंग ऐसी ही ले ली थी। 10, हाँ 10 पतंग इसने ऐसी ले ली थी, मतलब कट कट के गिर जाती है, यहाँ पर पड़ी रहती है, तो ये उठा लेता है। और इसको ना कटी हुई पतंग है ना सिलेक्ट करने का, कलेक्शन करने का बड़ा शौक है। तो गाइस, अभी हम बनाने जा रहे हैं, और तो मैं बनाऊंगा, और दीदी ने गैस चढ़ा दिया और मैंने पानी डाल दिया, तो अब डालेंगे इसमें। और तो चलो, ये तो दूध लग रहा है दीदी, दूध लग रहा है, अभी बन जाएगा तेरे वो, देख धीरे धीरे रेडी। हाँ लंबा है वो, छोड़ दे। तो गाइस ये देखो, तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर ये कपड़े धो रखे थे, तो सूख भी गए होंगे। हाँ कन्नू ने धोए हैं, और ये डोरमेट्स थे जो मैंने धो दिए, तो मैंने यहीं डाल दिए, ऊपर रस्सी पे नहीं डाले। तो मैंने कहा यहीं सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, यहीं पर हो ही जाता। तो यहाँ पर कपड़ों का लगा हुआ है ढेर। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से ना मेरे माइंड में जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो एक थॉट आता रहता है कि आप भी सोच के हंसोगे। तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना, रोटियां बनाती हूँ, स्पेशली जब मैं रोटियां बनाती हूँ, तो मेरे को ध्यान आता है कि जिसकी बड़ी फैमिली होगी और जिनके फैमिली मेम्बरों की खुराक अच्छी होगी, तो वो रोटियां कैसे बनाती होंगी, वो लेडीज रोटी कैसे बनाती होगी इतनी गर्मी में। तो मैं यही सोचती हूँ, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी वो रोटियां कैसे बनाती होंगी कि इतनी गर्मी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ घर में ना किसी की इतनी खुराक नहीं है, सब एक एक दो दो रोटी लेते हैं। और हमारे घर दाल चावल रोटी सब्जी चारों चीज़ बनती है, तो जिसको लेना भी होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ लेते हैं, 2 रोटी थोड़े चावल, और 1 रोटी, कभी कभार 1 रोटी ले लेते हैं, थोड़े चावल ऐसे। और अभी गर्मी है ना, तो ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, रोटी एक आधी ले लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं लेते। तो मैं यही सोचती हूँ, जो जो मतलब बिग फैमिली में रहता होगा, और वो रोटियाँ कैसे बनाती होगी, वो लेडीज़ कैसे बनाती होगी, मैं बनाते बनाते ना यही सोचती रहती हूँ। तो अगर किसी की बिग फैमिली है और वो बनाते हैं, तो आप कैसे बनाते हो मुझे ये बता देना, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ यार कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरी तो ज़्यादा नहीं बनती है, जल्दी सा फटाफट बना के हटाती हूँ, इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है। सो गाइज़, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, खाने का टाइम हो गया है। सो गाइज़, आज मैं खाना बनाने में ना थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ चलो फटाफट फटाफट कर लिया जाए। तो मैंने मम्मी को ना सब्ज़ी दे रखी है काटने के लिए कि मम्मी आप मेरी हेल्प कर दो, तो मम्मी सब्ज़ी काट रही है। तो गाइज़, आज बनेगा दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से बन जाए, तो मैंने इधर एक साइड दाल रख दिया उबालने के लिए, और एक साइड फ्राई करने के लिए दाल के जो मसाले होते हैं वो मैंने करने लग रही हूँ, टमाटर प्याज वगैरह काटने लग रही हूँ। और गाइज़, मम्मी बैठी हुई है और हमारी डिस्कशन चल रही है छिपकली पे, क्योंकि छिपकली और छिपकली के बच्चे जहाँ जहाँ रहते हैं हमें उनसे बहुत डर लगता है। और किचन में भी एक रहती है जो आती जाती रहती है, और ऊपर भी है जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं जा पाते। तो गाइज़, इस तरीके से हमारा डर जो है बनाया हुआ है छिपकली से। तो मम्मी हम सारे मिलके ये बात कर रहे थे, तो ये मेरे से लड़ने लगी कि नहीं वो आती है, इस टाइम आती है और इधर रहती है। मैं कहा नहीं, वो इधर नहीं रहती, उधर रहती है। तो हमारी ऐसी नॉनसेंस जैसी बातें हो रही थी। सो गाइज़, मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि फटाफट से कर लूँ तैयारी, क्योंकि आज वैसे ही ऑलरेडी मेरे को लेट हो चुकी है। तो
मैं वही बात कर रही थी, तो मम्मी के साथ बातें करने लग गए। मैं मम्मी के साथ बातें करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी, चुनमुन के साथ लड़ती भी जा रही थी क्योंकि इसकी मेरी बहुत कम बनती है। तो इधर मम्मी मेरी हेल्प करा रही है, भिंडी काट रही है, तो मम्मी बता रही है खिड़की के ऊपर है। तो मैंने कहा मम्मी वो हमेशा रहती है, वहीं रहती है और वहाँ से चली जाएगी। तो मम्मी उसको देख देख के सब्जी काट रही है कि कहीं वो नीचे ना आ जाए या कहीं घुस ना जाए, यही मम्मी सोच रही है। लेकिन छिपकलियाँ समझदार होती है, कभी पंखे के आगे नहीं आती, पंखे के ऊपर नहीं होती। हाँ, उन्हें पता होता है, वो कभी पंखे के ऊपर नहीं आती। एक बार देखो था जब मैं वहाँ पोछा लगा रही थी, मुझे जैस फैन से गिरा था, कैसे बड़ी बंद थी, छोटी छोटी कुर्सी, बड़ी बड़ी कुर्सी सब धोया कर, कैसे उठा एक एक सारी कुर्सियां मारा करती, थोड़ा गिर मुड़ के वही बैठ गई। अरे भाई इसको फेंक दियो, बड़ी जल्दी उठ गए, सकते हैं ना, तो इसका पैर मुड़ जाता है। मैंने भी दो बार ये कुर्सी मार दी है, पकड़ा मैंने, ये देखो हाथ लेके बोल को रहने लगी है, असली को हंसी बताती है, तू हंस रही थी, मैं तो बाद में हंसी में मुझे लगा लग गई, मैंने तो चिल्लाया ओ, अब मेरे को तो पता ही था मम्मी गिरी, मैंने यूं मुड़ के देखा, हाँ नीचे पड़ी थी है, तूने ओ कहा तो मैंने यूं मुड़ा तो मम्मी हंसती उठ रही थी, लम्बी खिचड़ी। सो गाइस, गर्मी इतनी है कि पानी हमेशा पीते रहना चाहिए और किचन में तो वैसे इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैं एक वाटर बोतल रख लेती हूँ और एक एक घुट पीती रहती हूँ, चाहे प्यास लगे या ना लगे, ताकि फिर पानी की कमी ना हो, और वैसे भी गर्मी में चाहिए ही। तो गाइज ये है हमारी दाल, देखो कैसी लग रही है आपको दिखने में, मतलब देखने में तो ठीक लग रही है, लुक वाइज तो अच्छी है, अब देखो खाने में कैसी होती है, क्योंकि भोग लगे बिना हम खा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है हमारी शाम की पूजा। तो शाम की पूजा पापा कर लेते हैं, अगर पापा जॉब पर होते हैं तो मुझे करनी पड़ती है, तो पापा कर लेते हैं शाम की पूजा, तो मैं अपना खाना वाना बना लेती हूँ टाइम से, और जब पापा जॉब पर होते हैं तो मुझे पूजा करनी पड़ती है, और फिर खाना जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है, 8-9 तो बजे, 9 साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं फिर खाने में, अदरवाइज़ वैसे खाना 8 बजे तक रेडी हो जाता है। तो गाइज़ ये देखो मेरी भिंडी तैयार हो रही है, मैं भिंडी छोक रही हूँ, और भिंडी में मैंने नमक और लाल मिर्च जो है वो मैं बाद में डालूंगी। तो गाइज यहाँ पर ये सब खाना खा रहे थे, कन्नू को भूख लगी थी तो वो खाना खाने लग गया। दूध के टाइम पे उसके ड्रामे रहते हैं, या तो कभी कुछ खाना होता है उसको, कभी कुछ खाना होता है, तो अभी दूध निकला हुआ है तो उसको खाना खाने की लग गई है। और गाइज अभी तुलसी जी के यहाँ और यहाँ पर हमारे दोनों चौखट पर दिए रखे जाएंगे। और इधर देखो गाइज मैंने डाल दिए इसमें मसाले, और मैंने इसमें नमक डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी। तो इधर मैं कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि खाना हो गया लेट, पापा को लेट ना हो जाए, तो बस जल्दी जल्दी मैं तैयार कर रही थी कि जल्दी से आटा गूंद के फटाफट रोटियां सेक दूँ, क्योंकि दाल चावल सब्ज़ी तो बन चुकी थी, खाली रोटी रह गई थी। और जो उनको जाना होता है टाइम से तो चले होना चाहिए कि टाइम से मिल जाए, वरना फिर ये है कि हमें तो घर में रहना होता है, उन्हें तो जॉब करनी होती है। तो फिर ये देखो गाइज हमारी भिंडी हो चुकी है, मैंने अच्छे से भून भी लिया इसको। तो भिंडी तो हमारी रेडी हो चुकी है, एंड में मैंने डाल दिया इसमें आमचूर, क्योंकि टमाटर तो डाल नहीं सकते। तो गाइज मेरा आटा भी रेडी हो गया गूंद के, तो मैं फटाफट से सेक देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है भाई कहीं पापा को लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए। तो मैं फटाफट से यहाँ पर सेक रही हूँ रोटियाँ। इधर मैं रोटियां सेक रही थी तो पिंकी ने किचन देखी, और किचन देख के कहने लगी कि ओहो इतनी अच्छी किचन कर रखी है कि देखो कितना सारा फैला हुआ है, और ये सिर्फ बना के हट जाएगी, अब ये सारा मेरे को संगाना है। तो ये गाइज सच है गाइज, क्योंकि वो आती है तो शाम को वो बर्तन धोती है, मतलब रात के बर्तन वो धोती है, उसके बाद रात के बर्तन मैं नहीं धोती। बहुत रेयर केसेस है, जैसे कि वो कहीं गई हुई है या उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं रात के बर्तन धोती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं धोती। तो वो दिखाने लगी कि देखो गाइज किस तरीके
तरीके से फैसला हुआ है कैसे सिंक में बर्तन है, तो ये अब मैं धोऊंगी और वो बना के हट जाएगी। तो भाई मैं तो भी तो सुबह और पूरा दिन लगी रहती हूँ, एक दिन कर लेगी रात रात का तो क्या जाएगा। तो कह रही मैं करूँगी, देखो ये सारा मैं संभालूंगी, ऐसे करने लग गई। तो गाइज़ अब घर है, काम है तो फैलता ही है, अब करना ही पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और गाइस पसीने में ना मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब आज तो एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से रोटी बनाने में हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैंने इतना सही आटा गूंदा था एक एक रोटी का सबका, और ये भी सोच रही थी कि जल्दी से फटाफट से बन जाए। वैसे ही ऑलरेडी पापा को लेट हो रही थी, तो मैं ये सोच रही थी बस जल्दी बन जाए। और गाइस देखो जब देर होती है ना तो तवा ही गर्म होने में नहीं आता। वैसे तवा इतना गर्म रहता है, लेकिन अभी अभी मैं सेक रही थी, लेट हो रही थी पापा को, तो तवा ही गर्म नहीं होने में आ रहा। और वैसे तवा गर्म ही रहता है, पता नहीं क्या है ये भी। तो गाइज अभी देखो कन्नू और हम गए हैं बाहर घूमने, खाना वाना खा लिया था हमने, तो अब हम गए हैं घूमने। हम घूम लेते हैं थोड़ा बहुत रोड पर, और आइसक्रीम वगैरह जलेबी वगैरह ले लेते हैं। तो ये हमारा रोड है गाइज, यहाँ पर सभी घूमते रहते हैं, मतलब खाना खाने के बाद तो हम भी वॉक सी कर लेते हैं, ताकि भाई कन्नू खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए, और जो मीठा वीठा कुछ लेना है तो ले लेते हैं। तो यहाँ बगल में समोसे की दुकान है, जिनसे हम समोसे जलेबी लेते हैं, और आइसक्रीम की दुकान है। तो हम अभी वॉक कर रहे थे, 2-3 बार हम वॉक कर रहे थे। तो पापा भी कहते हैं कि खाने के बाद वॉक कर लेनी चाहिए, अच्छी होती है। तो हम इधर ही अपने रोड की साइड ही वॉक कर रहे थे, हमारा घर यहाँ से बिल्कुल पास में है, तो इधर ही हम वॉक कर रहे थे। तो टाइम ज़्यादा हो गया तो मार्केट वगैरह जो है उठने लग गई सारी की सारी। तो यहाँ पर सारे घूमते रहते हैं, कोई ऐसी नॉर्मल भी बात है। तो अभी हम चलते हैं गाइस, इसकी आइसक्रीम लेके अपने घर के साइड मूव कर लेते हैं। इसने आइसक्रीम ले लिया, अब घर द्वार चलते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने घर द्वार। तो कन्नू मेरे से बातें और मस्ती करता हुआ जा रहा है। तो कन्नू का आज दिल भी नहीं लगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं थे, वो चले गए हैं पीयू वगैरह, तो उसका मन नहीं लग रहा। तो गाइज इसी प्रकार हम अपने घर पहुंच गए, चलते चलते अपनी राह अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो आज का व्लॉग तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।